सो स्टूडेंट्स आज हम कंटिन्यू करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3 फिफ्थ क्वेश्चन। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने फोर्थ क्वेश्चन तक सॉल्व किया था। उस वीडियो की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3 फिफ्थ क्वेश्चन। सो फिफ्थ क्वेश्चन में गिवन है इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफाली's marks in mathematics and English is 30 and she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English. The product of their marks would have been 210. Find her marks in these two subjects. So students क्वेश्चन में जो डेटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लेट करेंगे. So first of all let शेफाली's मैथ्स मार्क. ओके, सो मैथ्स मार्क्स को हमने लेट किया है x. ओके, तो हम मैथ्स के जो मार्क्स है उन्हें डिनोट करेंगे बाय x एंड देन शेफाली's इंग्लिश मार्क्स be denoted by 30 minus x, क्योंकि आपको क्वेश्चन में गिवन है कि 30 is the total sum of marks of maths and English. Okay, so English marks के लिए क्या होगा 30 minus x. then आपको क्वेश्चन में गिवन है शेफाली's get 2 marks more in mathematics subject. So शेफाली's maths mark is x plus 2. Okay, then आपको क्वेश्चन में गिवन है शेफाली's got 3 marks less in English subject. So then शेफाली's English marks is 30 minus x minus 3. ओके, क्योंकि हमने यहाँ पे डिनोट किया है शेफाली's English marks by 30 minus x. So अब 3 less marks, so 30 minus x minus 3. Then अब आपको गिवन है क्वेश्चन में कि इन दोनों मार्क्स का मतलब मैथ्स एंड इंग्लिश सब्जेक्ट के मार्क्स का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो इज इक्वल टू 210. So maths mark is x plus 2, English marks is 30 minus 3 which is equal to 27 minus x is equal to 210. Okay, अब इन ब्रैकेट्स को हम सिंप्लीफाई करेंगे, देन फॉर्म करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड देन हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके यहाँ पे मार्क्स फाइंड आउट करेंगे ऑफ मैथ्स एंड इंग्लिश सब्जेक्ट. सो सिंप्लीफाई दैट. सो 27x minus x square 54 minus 2x is equal to 210. Okay, then minus x square plus 54 to 27 minus 2x is equal to plus 25x minus 210. जो राइट हैंड साइड पर है 210 इसे हमने शिफ्ट कर दिया लेफ्ट हैंड साइड. सो माइनस एक्स स्क्वायर. ओके, एक्स टर्म इज प्लस 25x देन माइनस 154 इज इक्वल टू 0. ओके, देन सिंप्लीफाई दैट. सो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे होल इक्वेशन को. सो द इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 154 इज इक्वल टू 0. सो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करी. अब देन अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म. सो अब हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म. माइनस 25x को हम स्प्लिट करेंगे इन द टर्म्स ऑफ 12 एंड 13, क्योंकि 12 एंड 13 आर द फैक्टर्स ऑफ 154. सो स्प्लिट माइनस 25x इन टर्म्स ऑफ 12 एंड 13. सो एक्स स्क्वायर माइनस 12x ओके माइनस 13x प्लस 154 is equal to 0. Okay, we split minus 25x in terms of minus 12 and minus 13. So minus minus plus. So जब हम इन दोनों नंबर्स का एडिशन करेंगे which is equal to 25. अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे कॉमन करते हैं, फॉर्म करते हैं ब्रैकेट्स. सो यहाँ पे कॉमन है x, so x minus 12. Okay, then minus 13. So x minus 12 is equal to 0. Okay, so the first bracket is x minus 12 and the second bracket is x minus 13 is equal to 0. So the value of x is equal to 12 and 30. So students x is equal to 12 and 30. So यहाँ पे x की वैल्यूज आएंगे टू वैल्यूज. फर्स्ट वन इज 12 एंड द सेकंड वन इज 30. सो हमें यहाँ पे दोनों वैल्यूज का यूज करके इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करना है व्हिच मींस शेफाली's के मार्क्स फाइंड आउट करने हैं. सो x इज इक्वल टू 12. ओके, जब x की वैल्यू 12 होगी सो शेफाली's मैथ्स मार्क. ओके, सो मैथ्स मार्क इज अब मैथ्स मार्क को हमने क्या लेट किया था स्टूडेंट्स x. सो x व्हिच मींस अब क्या x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 12 मार्क शी गॉट इन मैथ्स सब्जेक्ट व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज 12. देन शेफाली's इंग्लिश मार्क्स इज शेफाली's इंग्लिश मार्क इज अब इंग्लिश मार्क्स को लेट किया था स्टूडेंट्स 30 minus x minus 3 which is equal to 27 minus 12 which is equal to 15 marks. Okay, so she got 15 marks in English subject when the value of x is 12. अब then students आपकी second value for x is 13. So x is equal to 13. Okay, so शेफाली's maths mark is
13, ओके, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 13 और हमने मैथ्स के मार्क्स को कैलकुलेट किया था x. Shefali's maths mark is 13, so 13 marks, okay. Then Shefali's English mark is 27 minus 13, which is equal to 14 marks. Okay, she got 14 marks in English subject when the value of x is 13. So students, this is the final answer of fifth question. यहाँ पे आपके पास x की जो वैल्यू है वो 2 वैल्यूज है. फर्स्ट वन इज 12 एंड द सेकंड इज 13. सो हमने यहाँ पे पहले x इज इक्वल टू 12 लिया, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट किया. देन x इज इक्वल टू 13 पुट किया. देन हमने फाइंड किया आंसर ऑफ दिस फिफ्थ क्वेश्चन. सो स्टूडेंट्स, अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट. देन हम सॉल्व करेंगे सिक्स्थ क्वेश्चन. स्टूडेंट्स, आई होप आपको फिफ्थ क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब हम सॉल्व करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन. सो सिक्स्थ क्वेश्चन में गिवन है द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड is 60 meters more than the shorter side if the longer side is 30 meters more than the shorter side. Find the sides of the field. So students, जो given data है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे लेट करना होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे फिगर ड्रॉ करते हैं. तो आपको सिक्स क्वेश्चन में गिवन है कि रेक्टेंगुलर फील्ड. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ अ रेक्टेंगल A, B, C and D. अब आपको क्वेश्चन में गिवन है कि इसमें एक डायगोनल है. सपोज BD is in diagonal. Okay, shorter side is x. Okay, and the longer side is x plus 30, मतलब 30 more than the shorter side. Okay, and the diagonal is 60 meter more than the shorter side. So shorter side is x, so 60 meter more, which means x plus 60. Okay, so students हम यहाँ पे लिखेंगे let shorter side is x. Okay, diagonal is x plus 60. Longer side is x plus 30. Okay, अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है द वैल्यू ऑफ शॉर्टर साइड एंड द वैल्यू ऑफ लॉन्गर साइड. तो स्टूडेंट्स, अब आपको इस क्वेश्चन में दिख रहा होगा कि रेक्टेंगल है, उसमें एक डायगोनल है. ओके, तो आपको स्पेसिफिक दिख रहा होगा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है. अब जब ये शॉर्टर साइड x है तो ये शॉर्टर साइड भी x होगी. रेक्टेंगल में आपको पता है अपोजिट साइड्स तो इक्वल होती हैं. सो BC इज x, सो AD इज आल्सो एन x. ओके, सो ये x है, ये x plus 30 एंड x plus 60. तब आपको दिख रहा होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है. ओके, यहाँ पे एक 90 डिग्री एंगल होगा, तो एक अगर 90 डिग्री एंगल विच मींस ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है. तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं. सो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हम इजीली क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. सो अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABD. सो स्टूडेंट, द नेक्स्ट स्टेप इज अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम in triangle ABD. Okay, so ABD में हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम. So पाइथागोरस थ्योरम is h square is equal to p square plus b square. Okay, hypotenuse is which means diagonal BD. So x plus 60 whole square, then perpendicular is x square plus base is x plus 30 whole square. Okay, अब सिंप्लीफाई करते हैं. So x plus 60 whole square which means यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं algebraic identity a plus b whole square. Expand this bracket with the help of algebraic identity a plus b whole square. So x square plus 3600 plus 120x. Okay, then right hand side x square plus अब इस bracket को भी हम expand करेंगे with the help of algebraic identity a plus b whole square. So x square plus 900 plus 60x. Okay, अब simplify करेंगे. So right hand side की जितनी भी terms उन्हें shift करेंगे on left hand side. So we get x square plus 3600 plus 120x minus x square minus 900 minus 60x is equal to 0. Okay, so minus x square plus x square cancel. So the remaining terms are minus x square. The next terms is 120x minus 60x which is equal to plus 60x. Okay, 120 जो number है 120x is positive. So यहाँ पे हमने इसलिए positive 60x लिखा है. Then the remaining term is 3600 minus 900 which is equal to plus 2700 is equal to 0. Okay, अब जो नेगेटिव साइन है उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे विद होल इक्वेशन. सो द इक्वेशन इज x square minus 60x minus 2700 is equal to 0. Okay, so the quadratic equation is x square minus 60x minus 2700. अब आपको दिख रहा हो कि यहाँ पर हम स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म मेथड अप्लाई कर सकते हैं. सो माइनस 60x को हम स्प्लिट करेंगे इन द टर्म्स ऑफ प्लस 90x एंड माइनस 30x. सो x स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x
ओके, सो -90 + 30 विच इज इक्वल टू -60, मिडिल टर्म जो है -68, देन -2700 इज इक्वल टू 0। अब स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म में फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लिकेशन करते हैं और जो नंबर आता है उसके फैक्टर्स हम फाइंड आउट करते हैं। सो 2700 के फैक्टर्स हैं 90 एंड 30। ओके, ये क्लियर आपको दिख रहा है, इसलिए हमने स्प्लिट करा है -60x को इन टर्म्स ऑफ -90x + 30x। अब फॉर्म करते हैं ब्रैकेट, सो x कॉमन, सो x -90 then plus 30, so x minus 90. Okay, so the first bracket is x minus 90 and the second bracket is x plus 30 is equal to 0. So the value of x is 90 minus 30. अब आपको पता है कि किसी भी फिगर में साइड्स जो होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, विच मीन्स यहाँ पे हम x की वैल्यू जो -30 है उसे यहाँ पे हम नहीं लेंगे, ठीक है। x इज इक्वल टू -30 को हम यहाँ पे चूज नहीं करेंगे फॉर द साइड ऑफ रेक्टेंगल। अब हम यहाँ पे से चूज करेंगे 90। ओके, सो x इज इक्वल टू 90। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी थी? आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी थी ऑफ द शॉर्टर साइड एंड द लॉन्गर साइड। ओके, सो शॉर्टर साइड को हमने राइट किया था x, सो द आंसर इज शॉर्टर साइड rectangle is 90 meter. Okay, so shorter side is 90 meter. Okay, then the longer side length is longer side of the rectangle is, फिर longer side को हमने क्या ऐड किया था? x plus 30. Okay, longer side is x plus 30, which means 90 plus 30, which is equal to 120 meter. Okay, so students, this is the final answer of 6th question. Shorter side length is 90 meter and longer side length is 120 meter. So students, अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, देन हम सॉल्व करेंगे 7th क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको 6th क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम सॉल्व करते हैं 7th क्वेश्चन। So 7th क्वेश्चन में गिवन है the difference of squares of two number is 180. The square of the smaller number is 8 times the larger number. Okay, so find the two numbers. So students, यहाँ पे हम let करते हैं जो given data के according. So let larger number और large number is x. Okay, so हमने यहाँ पे let किया large number is x and smaller number is denoted by y. Okay, so large number is x and smaller number is y. अब students, आपको क्वेश्चन में given है square of smaller number is 8 times the larger number. Okay, which means square of smaller number, which means y square, and 8 times of large number, which means 8x. Okay, and the difference of large number and smaller number square. So x squared minus y squared, large number is x and y is smaller number. Difference of x squared minus y squared, which means larger number and smaller number is 180. Okay, so y squared is 8x. So ये जो first equation form हुई है with the help of the given data in the question. So y squared is 8x. So y squared is equal to 8x. First equation की value को हम put करेंगे in second equation. Okay, so we write put the value of y squared from equation 1 to equation 2. Okay, so यहाँ पे हमें क्या करना है कि y square की जो वैल्यू है फर्स्ट इक्वेशन में से पुट करना है सेकेंड इक्वेशन। सो वी गेट x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? 8x इज इक्वल टू 180। ओके, अब सिंप्लीफाई करते हैं। सो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हो गई है। तो स्प्लिट माइनस 8x इन टर्म्स ऑफ माइनस 18x प्लस 10x which is equal to minus 8x, and 18 and 10 are the factors of 180. So we split minus 8x in terms of minus 18x plus 10x. So x squared minus 18x plus 10x minus 180 is equal to 0. अब इससे फॉर्म करेंगे हम ब्रैकेट. So first bracket is x minus 18 and the second is plus 10 is common. So x minus 18. Okay, so the brackets are first one is x minus 18 and the second one is x plus 10. Okay, so the value of x is 18 and minus 10. अब आपको पता है कि यहाँ पर हम नेगेटिव वैल्यूज चूज नहीं करते, तो माइनस 10 जो वैल्यू है फॉर x इसे हम चूज नहीं करेंगे, सिर्फ हम चूज करेंगे 18. सो x इज इक्वल टू 18. ओके, सो x को हमने क्या राइट किया था? लार्ज नंबर. ओके, सो द फाइनल आंसर इज हेंस द वैल्यू ऑफ large number
is 80. Okay, and the value of smaller number is, अब smaller number को choose किया था students y, but y की value क्या थी, y square is equal to 8x, which means y is equal to root 8x. Okay, so अब इस value को हम यहाँ put करते हैं, so y is equal to root 8x. x की value क्या है students, 18, which is equal to root 144. So 144 is the square root of 12, so 12. Okay, so 12 is the smaller number. So the final answer is the value of larger number is 18 and the smaller number is 12. So students, this is the final answer of 7th question. So students, I hope आपको 7th question अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे NCERT एक्सरसाइज 4.3. सो स्टूडेंट्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन शो